स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं हेलो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर कंपार्टमेंट प्रिपरेशन 2024 के लिए। जो पेपर आपका 22 अप्रैल 2024 है उसके लिए। चलिए आप मेरे साथ फटाफट क्वेश्चंस करने शुरू करिए बिना टाइम वेस्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 35 चिल्ड्रन इन अ क्लास 14 आर बॉयज, व्हाट इज द परसेंटेज इन अ बॉयज। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 35, जिसमें से बॉयज कितने हैं? बॉयज हैं आपके क्वेश्चन में गिवन है 14 है, और आपको निकालने हैं परसेंटेज ऑफ बॉयज। परसेंटेज ऑफ बॉयज क्वेश्चन में निकालने को बोला हुआ है। तो जो क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या क्या है? वो हमें गिवन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो कितने हैं? 35 है, जिसमें बॉयज कितने हैं? 14 है, और आपको निकालनी है परसेंटेज ऑफ बॉयज। जब भी आपको परसेंटेज ऑफ बॉयज या परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकालनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ बॉयज ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नीचे रखेंगे, वो कितने हैं? 35। अब परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 जा 14, 7 5 जा 30, 5 की टेबल पढ़ेंगे आप तो 5 2 जा 20। तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या आया? आपके पास आया 2 इंटू 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो 40%। तो जो परसेंटेज ऑफ बॉयज है वो कितनी आएगी? 40%। और देखेंगे 40% कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन में, तो 40% ऑप्शन बी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन है, आ शॉपकीपर बॉट अ दर्जन ऑफ ऑरेंजेस 4 रुपीज 60। शॉपकीपर ने 1 दर्जन ऑरेंजेस, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 1 दर्जन ऑरेंजेस जो हैं कितने के खरीदे हैं? 60 रुपीज के खरीदे हैं। ठीक है, 1 दर्जन। तो हाउ मैनी ऑरेंजेस कैन ही बॉट इन 95। तो 95 रुपीज में वो कितने ऑरेंजेस खरीद सकता है? तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस बताने हैं कि 95 रुपीज में कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो है खरीद सकता है। तो देखो जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो क्या गिवन है? 1 दर्जन ऑरेंज, उसकी कॉस्ट कितनी है? 60। और हमें पता है 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, यानी 12 ऑरेंज। 12 ऑरेंज कितने के हैं? 60 रुपीज के हैं। तो 95 रुपीज के कितने ऑरेंजेस होंगे? देखो क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, फटाफट देख लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? 1 दर्जन 60 रुपीज के हैं, तो 95 रुपीज में कितने ऑरेंजेस आएंगे? तो हमारे को पता लग गया 60 रुपीज में हमने कितने ऑरेंज खरीद सकते हैं? 12। तो 1 रुपीज में कितने ऑरेंज खरीद सकते हैं? 12 अपॉन 60। और इसको जब लोएस्ट फॉर्म करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, यानी 1 रुपए में हम 1/5 ऑरेंज खरीद सकते हैं। कितने ऑरेंज खरीद सकते हैं? 1/5 ऑरेंज जी। और हमारे पास कितने पैसे हैं? 95 रुपीज। तो 95 में कितने खरीदेंगे? 1/5 इंटू 95। ठीक है, हमेशा ऐसे ही निकालेंगे। 60 रुपीज में 12 ऑरेंज, तो 1 रुपए में 1/5 पार्ट ऑफ ऑरेंज खरीदा जा रहा है। ठीक है, तो 95 रुपीज में कितना खरीदा जाएगा? 1/5 इंटू 95। अब सॉल्व कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। तो हम 19 ऑरेंजेस खरीद सकते हैं। ऑप्शन मैच कर लेंगे। 19 ऑरेंजेस जो है ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? तो 19 ऑरेंजेस ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, हमारा आंसर होगा। फर्स्ट का आंसर ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल एट सी। एबीसी एक ट्राइंगल है और राइट एंगल क्या है इस पे? राइट एंगल सी पे है। ए बी 25 है, बी सी 24 है, और ए सी आपको निकालना है। देखिए कैसे होगा क्वेश्चन। तो जो हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में हमारे को क्या गिवन है? ठीक है, क्वेश्चन में हमारे को कुछ इस तरीके से फिगर है गिवन है। ए बी सी एक ट्राइंगल है, सी पे क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। ए बी 25 है, बी सी 24 है। तो आपको ए सी निकालना है। ए सी को हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो हमें ये पता है जब भी हमें हाइपोटेनस गिवन होती है तो हमारे को या तो बेस निकालनी होती है या परपेंडिकुलर। अभी हमें हाइपोटेनस गिवन है। हाइपोटेनस क्या होती है? 90 के अपोजिट साइड। तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। निकालना क्या है आपको? ए सी निकालना है। तो ए सी का स्क्वायर तो अकेला यही रह जाएगा, यहाँ आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। बात समझ आ गई? इसको मैं इधर ले गया तो ए सी की जगह तो ए सी रहने दो। ए बी की जगह 25 का स्क्वायर माइनस बी सी क्या है? 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का स्क्वायर क्या होता है? वो होता है 576।
625 से 576 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 15 में से 6 जाएगा 9, 12 का 11, 11 में से 7 जाएगा 4, 5 कट गया, तो AC का स्क्वायर क्या आ गया 49, और AC में से स्क्वायर हटाया तो इधर क्या चढ़ जाएगा 49 का रूट, और रूट को निकालते कैसे हैं, जब हम रूट के फैक्टर करते हैं, यानी 7 इंटू 7, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। ऑप्शन चेक कर लेंगे कि 7 किसकी वैल्यू, 7 ऑप्शन डी है, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है ऑप्शन क्वेश्चन 4, द क्यूब ऑफ द 0.7, 0.7 का आपको क्यूब निकालना है, तो देखो कैसे होगा क्वेश्चन, 0.7 का आपको क्या निकालना है क्यूब निकालना है ना, तो क्यूब का मतलब क्या होता है, उसकी पावर क्या हो गई, उसकी पावर हो गई 3, तो 0.7 को आप क्या करेंगे 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, जब 0.7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, आप मल्टीप्लाई करके खुद भी चेक कर सकते हैं, बाकी आपको मैं बता देता हूँ। 0.7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई, 7 7 जा क्या होता है 49 होता है ना, पता है ना आपको, और 49 7 जा क्या होता है ये भी पता होना चाहिए फिर आपको, तो 49 7 जा क्या होता है 343, तो 0.7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.343, तो क्वेश्चन 4 का आंसर होगा 0.343, क्योंकि इसमें क्यूब बोला है, देखो कौन सा ऑप्शन है 0.343, ऑप्शन बी, क्वेश्चन 4 का आंसर है ऑप्शन बी। क्लास 8 की कंपार्टमेंट प्रिपरेशन चल रही है ये, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन 5, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है, रेशियो ऑफ द 50 पैसा ऑफ ₹4, किसकी निकालनी है 50 पैसे से 4 रुपीज की निकालनी है, तो देखो पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहले दिया है 50 पैसा, तो पहले 50 ऊपर रखेंगे और ₹4 नीचे दिया है, ₹4 नीचे दिया है। क्वेश्चन 5 तो देखिए किस तरीके से होगा, क्वेश्चन में गिवन है हमारे को, ऊपर तो 50 पैसे दे रखा है, क्या दे रखा है, नीचे क्या दे रखा है ₹4, तो पहले दोनों को सेम कर देंगे, अगर ये पैसा है तो इसको भी पैसा है, यानी 50 ऊपर ये 50 पैसा है तो 4 रुपीज, रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से करेंगे, क्लियर है, 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ऊपर क्या आ गया 1 और नीचे क्या आ गया 8, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1:8 या 1/8, ऑप्शन चेक कर लेंगे क्वेश्चन 5 में 1:8 या 1/8, तो 1:8 कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्वेश्चन 5 का आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा, समझ आ गया, ऑप्शन डी क्वेश्चन 5 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 देख लेते हैं, कंपार्टमेंट की प्रिपरेशन चल रही है क्लास 8 की, क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 की में इक्वेशन दे रखी है 10y + 11 = 5y - 9, जिसमें आपको क्या निकालना है y की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो हमारे को इक्वेशन क्या गिवन है, हमें इक्वेशन है 10y + 11 = 5y - 9, और निकालना क्या है हमें y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 10y + 11 = 5y - 9, और निकालना क्या है y की वैल्यू, तो इसमें सिंपली ट्रांसपोर्ट करेंगे नंबर को, तो नंबर की जगह ट्रांसपोर्ट कर देंगे वेरिएबल को, यानी 11 को 9 के पास ले जाएंगे और 5y को 10y के पास, तो 10y यही है अपनी जगह पे है, ये तो चेंज नहीं हुआ, 5y ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहाँ से, भाई राइट से लेफ्ट में हो रहा है, तो प्लस का 5y यहाँ आके हो जाएगा माइनस का 5y, यहाँ पे माइनस का 9 है, और प्लस का 11 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 11, देखो 9 अपनी जगह पे ही है, 9 कहाँ पे है राइट में, और 10 कहाँ है लेफ्ट पे, तो जिन्होंने प्लेस चेंज करा वो चेंज होंगे, जैसे 5y इधर से इधर गया तो प्लस से माइनस हो गया, और 11 प्लस का इधर गया तो ये यहाँ माइनस हो गया, 10y में से 5y गया तो क्या बचा 5y, और यहाँ पे -9 और -11 दो नेगेटिव नंबर हमेशा ऐड होते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस का 20 -11 और -9 क्या होता है 20, y आ जाएगा -20/5, वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी -4, तो y की वैल्यू क्या आ गई -4, ऑप्शन चेक कर लेंगे क्वेश्चन 6 -4 ऑप्शन ए है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर है ऑप्शन ए, समझ आया बेटा ऑप्शन ए। तो ये कंपार्टमेंट प्रिपरेशन चल रही है क्लास 8 की, ठीक है, सारे ही क्वेश्चन बिल्कुल ये समझ लो, पेपर बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही आना है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है, द एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4080, तो हमारे को बताना है कि इसके 4080 के कितने जो है एक्सपोनेंट होंगे, 4018, इसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन बताने की कितने इसके
प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे। देखिए कैसे होगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हमें पता है ये 2 से होएगा, तो 2 2 जा 4 0, फिर हमें 1, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम एक 0 और लेंगे, और 2 9 जा 18। ऐसे भी देखते हैं 2009 इंटू 2 क्या होता है 4080। अब इसे 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, किससे होगा 7 से होगा। 7 2 जा 14, यहाँ पे 6 बच गया, ये 0 होगा 60, तो 60 हो गया। तो कैसे कहेंगे 7 8 जा 56, अब 4 बचा है 49, और 7 7 जा 49। फिर हम इसे दोबारा 7 से कर सकते हैं, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7। अब हमें पता है 49 जो है वो किसी से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 49 एक प्राइम फैक्टर है। तो 41 क्या है प्राइम फैक्टर, तो 41 1 जा 41। तो 4018 को प्राइम फैक्टराइजेशन के जो फैक्टर होंगे 7 2 7 7 4। कितने नंबर हैं 2 7 7 और 41। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन। देखो बेटा क्या है क्वेश्चन, तो बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा ये। इस क्वेश्चन को देखो, तो क्वेश्चन है आपका, सिंपल सी बात है, 64 डेज में 42 मैन वर्क कर रहे हैं, तो 28 डेज में कितने लोग वर्क करेंगे। देखो 64 में कितने दिन लग रहे हैं 42। अब आदमी कम हो गए तो दिन कितने लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, कम आदमी तो कम समय है, ज्यादा आदमी तो ज्यादा समय। देखो यहाँ पे कम आदमी है और ज्यादा समय लगेगा, ये रूल है। तो हम क्या करेंगे, जब इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम सीधे क्या कर देंगे, 64 की मल्टीप्लाई करेंगे 42 से, इक्वल टू में लिखेंगे 28 इंटू एक्स। इनवर्स प्रोपोर्शन में यही करना होता है, ठीक है। अब निकालना क्या है एक्स की वैल्यू, तो एक्स ये आएगा 64 इंटू 42 अपॉन 28। सॉल्व कर दो। किसकी टेबल पढ़ेंगे, हम 6 की टेबल पढ़ लेते हैं, ठीक है, या 7 की पढ़ लेते हैं। 7 6 जा 42, 7 4 जा 28, फिर 4 की टेबल में 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। अब आगे क्या आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16 इंटू 6। 16 6 जा क्या होता है 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, और ये क्या हुआ 9 96। 16 6 जा क्या हो गया 96। तो 28 पीपल कितने दिन में काम करेंगे 96 डेज में, ठीक है। ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। इनवर्स प्रोपोर्शन में करते क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन कब होता है, जब आदमी कम हो और टाइम बढ़ जाए तो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, आदमी कम होंगे तो टाइम भी कम लगेगा। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, और डायरेक्ट में क्या करते हैं अपॉन करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा 96 आएगा। मैच कर लो आंसर बेटा, 96 ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा इसका 96। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी ऑफ 88 माइनस 12। हमें क्या निकालना है, एक आइडेंटिटी लगानी है और उससे किसकी वैल्यू निकालनी है, 88 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर निकालना है हमें, ठीक है ना, ये हमें लगाना है। क्लियर है। तो देखो कैसे होगा क्वेश्चन, आइडेंटिटी लगानी है तो हमें आइडेंटिटी पहले पता होनी चाहिए यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। भाई जब भी ऐसा होता है आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, एक बार इसको माइनस करते हैं ए माइनस बी, और एक बार इसको प्लस करते हैं। तो एक बार हम क्या करेंगे, 88 को हमने ए मान लिया, 12 को हमने
बी मान लिया। तो ए की जगह हम 88 एक बार माइनस कर देंगे 12 के साथ, और एक बार 88 के साथ 12 को प्लस कर देंगे। फटाफट बताओ, 88 से 12 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 8 में से 12 जाएगा 6, और 8 में से 1 जाएगा 7, इंटू 88 में 12 को जोड़ देंगे, 8 और 2 10, 8 1 9 और 1 10, ये हो गया 10। क्या आ गया 70, सॉरी ठीक है, 88 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 76, 88 में 12 को ऐड करेंगे तो आएगा 100। अब आ गया 76 इंटू 100, 76 की 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7600। देखो ऑप्शन 7600 क्या, कौन सा ऑप्शन आ रहा है क्वेश्चन में, 76 और 100 कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा, देखो जरा, 7600 आ रहा है ऑप्शन ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ऑप्शन ए आ गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना। अब हम फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल whose adjacent sides are 3x minus 4y and 2x plus 3y। सबसे पहले देखो रेक्टेंगल है एक, और रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, जिनकी कॉमन वर्टेक्स होती है उन्हें बोलते हैं एडजेसेंट साइड। याद रखना, जिनकी कॉमन वर्टेक्स होती है उन्हें एडजेसेंट साइड बोलते हैं, और अपोजिट साइड क्या होती है, जो एक दूसरे के सामने होती है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि उसका पेरीमीटर आपको निकाल के दिखाना है। और है क्या ये एक रेक्टेंगल है, क्या ये एक रेक्टेंगल है, क्वेश्चन में ये भी बोला गया है। तो देखो जल्दी से कैसे होगा बेटा क्वेश्चन ये वाला। क्वेश्चन की फिगर देखो पहले, ये हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, एक साइड और उसके बाद दूसरी साइड, यानी दोनों साइडों के बीच में कॉमन पॉइंट होगा, यानी ये और ये एडजेसेंट साइड होंगी। और अगर अपोजिट की बात करते तो फिर ए बी सी डी के इक्वल होती है। अपोजिट का मतलब होता है एक साइड दूसरी साइड के अपोजिट होना, एडजेसेंट का मतलब एक साइड दूसरी साइड से चिपकी हुई होना। अब एक साइड दे रखी है ए बी 3x माइनस 4y, बी सी दे रखी है 2x प्लस 3y, और हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, 2l प्लस बी, ये हमने 6 क्लास से पढ़ा है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। इसमें ये दोनों वैल्यूज रख दो, यहाँ 2 लिखो, लेंथ की जगह लिख दो 3x माइनस 4y, प्लस का साइन लगाओ और फिर लिख दो 2x प्लस 3y। लिख सकते हैं ये, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे 2 ऐसे ही रहने दो, x के साथ x को जोड़ दो, दोनों प्लस के है ना, 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा 5x, और यहाँ पे y नेगेटिव का है ये, और ये y पॉजिटिव का है, तो माइनस का 4y प्लस का 3y, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव। बड़ा नंबर कौन सा है, y वाला, नेगेटिव वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का y। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसका पैरामीटर क्या हो सकता है, 5 x के साथ x को जोड़ा 3x प्लस 2x 5x, तो पैरामीटर होगा 2 ब्रैकेट में 5x माइनस 2y। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 10x माइनस का 2y, तो पैरामीटर आ जाएगा 10x माइनस 2y। ऑप्शन चेक कर लेंगे फटाफट से। तो बेटा हमारा ऑप्शन देख लो, ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन हमारा ये लिखा हुआ क्वेश्चन में 10x माइनस 2y, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, 10x माइनस 2y वाला ऑप्शन डी है। ये बात समझ आ गई बेटा, आपको नहीं आई, देखो जल्दी से। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी हो गया 10x माइनस 2y। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया इज 1350, 1350 उसका टोटल सरफेस एरिया है। हमारे को क्या निकालना है, साइड ऑफ क्यूब निकालनी है। देखो कैसे होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्वेश्चन में गिवन है टीएससी ऑफ क्यूब कितना है 1350, और हमें साइड निकालनी है। तो देखो कैसे होगा, हमें पता है टीएससी ऑफ क्यूब कितना है क्वेश्चन में 1350, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। वो किसके बराबर हो जाएगा 1350, क्योंकि टीएससी ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है 6a स्क्वायर। क्यूब तो पता है ना, जिसकी 6 साइड होती हैं और सारी इक्वल होती है, वो क्या है क्यूब कहलाता है। क्लियर है, क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, ए यहीं रहने देंगे, यहाँ लिख देंगे 1350 डिवाइड बाई 6। हम क्या करेंगे, अब इसमें आप 3 की टेबल पढ़ लो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 0 3 2 जा 6, 2 से फिर इसे काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ए स्क्वायर क्या आ गया हमारा 225। अब ए का रूट हटा के यहाँ पे चढ़ा देंगे 225, तो जब हम निकाल 255 किसका रूट होता है 15 इंटू 15 का, तो साइड की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन मैच कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है 15 आ रहा है, तो 15 कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा 15 आ रहा है ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कंपार्टमेंट प्रिपरेशन क्लास 8 चल रही है, पेपर बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, जो बच्चे इसके कर लेंगे उसका साल बच जाएगा, ये ध्यान रखो बेटा, थोड़े दिन की मेहनत है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं फटाफट से।
क्वेश्चन नंबर 12 है विच ग्राफ डिस्प्ले डाटा दैट चेंज कंटिन्यूसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कौन सा ग्राफ जो है डिस्प्ले करता है, ठीक है, और लगातार उसमें चेंज होता रहता है, तो लाइन ग्राफ है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ये सीधे याद कर लेना, जो लाइन ग्राफ होता है ना वो कॉन्टिन्यूसली चेंज करता रहता है, तो इसका आंसर सीधे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, लाइन ग्राफ। ये तो तुम्हें वैसे ही पता होना चाहिए, लाइन ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लाइन ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है बेटा। बेटा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्लास 8 कंपार्टमेंट का। लिखा हुआ है द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेट 2601 इन अ प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, ईच स्टूडेंट डोनेट एज मेनी रुपीज एट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो क्लास 8 के बच्चे हैं, उन्होंने कितना पैसे प्राइम मिनिस्टर फंड में दिए हैं, 2601 रुपए दिए हैं। टोटल कितने दिए हैं, 2601 रुपए। तो जो फंड में दिया है कितना पैसा दिया है, 2601 रुपए दिया है। तो जितने, ठीक है, फंड जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट ने दिया है उतने ही स्टूडेंट क्लास में हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा, अलग अलग डिजिट होगी, वैसे तो तुम्हारे पेपर में सेम ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पर डिजिट चेंज भी हो सकते हैं। यहाँ पे 2601 है, कुछ भी हो सकती है, हो सकता है 2601 की जगह क्या दे दे, 400 रुपीज दे दे या 900 रुपीज दे दे, कुछ भी दे दे, और बोले जितने पैसे दिए हैं उतना ही नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपल सा तुम्हारे को क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, और कुछ नहीं करना। तो 26 से को फैक्टराइजेशन कर दो, पहले 3 से करेंगे। 3 8 जा 24, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। क्लियर है। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर 3 से करेंगे। 3 2 जा 6, 3 6 जा, पहले 3 2 जा 6, अब 2 आ गया, तो फिर क्या करेंगे हम, पहले 3 से करा आपने तो 3 2 जा 6, फिर 2 आ गया तो 26 हो गया, तो 3 8 जा 24, फिर 2 बजा तो 3 9 जा 27। अब 289 किसका है, 289 है 17 का फैक्टर, तो 17 17 जा 289 और 17 1 जा 17। तो देखो यहाँ पे फैक्टर क्या बनना है, 3 3 17 और 17। तो 3 के कितने फैक्टर है, तो यानी 3 के भी 2 हैं और 17 के भी 2 हैं, तो यानी 3 इंटू 17 मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे क्लास में, 51 होंगे। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, तो आपको जो भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि बताएं नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे क्लास में, तो आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। मैंने छोटे एग्जाम्पलों से भी दे दिया, जैसे 400 दिया होगा तो 20 हो जाएंगे, क्योंकि 20 का 900 दिया होगा तो 30 हो जाएंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी कराया इन्होंने, 2601 लिख दिया, कई बार 2401 भी लिख देते हैं। ये वाली डिजिट भी पेपर में बहुत बार आती है कि 2401, तो इसमें भी सेम प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है क्लास 8 कंपार्टमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन इजी था, 3 नंबर का था, मगर क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ 78 मीटर of cloth is rupees 3549, how much cloth can be purchased of rupees 864.50। 78 मीटर कपड़े को खरीदने में 3549 रुपए लगते हैं, तो 864 रुपए में कितना कपड़ा खरीदा जा सकता है। जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 19 है बेटा, देखेंगे जल्दी से। हमें पता है कि हमने 3549 रुपीज में कितना कपड़ा खरीदा है, 78 मीटर कपड़ा खरीदा है, हमें पता है ना। और हमें बताना है 864.50 रुपीज में हम कितना कपड़ा खरीदेंगे। तो देखो ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन होता है, तो यूनिटरी मेथड की ट्रिक लगाएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या पता है, 345 रुपीज में इतना मीटर कपड़ा है, तो हमें रुपीज की वैल्यू 2 बार दी है। जो वैल्यू 2 बार दी होती है उसे लेफ्ट में रखते हैं, जो निकालनी होती है उसे कहाँ रखते हैं, राइट में रखते हैं। तो 3549 रुपए में 78 मीटर कपड़ा मिला है, तो 1 रुपए में हम कितना कपड़ा खरीद सकते हैं, 78 डिवाइड बाई 3549। तो जब आप 78 को 3549 से डिवाइड करेंगे, करके देख लो आप, 78 डिवाइड करेंगे आप किससे, 3549 से, तो आपका आंसर आएगा 0. जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.021, यानी 1 रुपए में आप कितना कपड़ा खरीद सकते हो, 0.021 मीटर, इतना आप कपड़ा खरीद सकते हो। तो 864 रुपए में आप कितना कपड़ा खरीद सकते हो, 864 रुपए 50 पैसे में, तो 864 रुपए 50 पैसे में हम कितना कपड़ा खरीद सकते हैं, 0.021 इंटू 864.50। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 0.021
021 इंटू 864.50, तो आपका आंसर आ जाएगा 18 मीटर 16 सेंटीमीटर, यानी 18.16 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। 18 मीटर और 16 सेंटीमीटर। ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन होता है, बस याद रखना होता है आपको कि क्वेश्चन में जो वैल्यू 2 बार दी हुई होती है वो लेफ्ट में रखते हैं और जिसे निकालना हुआ है राइट में रखते हैं। तो 864 रुपये में आप 18 मीटर के आसपास कपड़ा खरीद सकते हो, अप्रॉक्स कपड़ा 18 मीटर खरीद सकते हो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी का ही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हॉस्टल में 700 गर्ल्स हैं। इन हॉस्टल 700 गर्ल्स, देयर इज अ फूड प्रोविजन फॉर 30 डेज। If some girls are shifted another hostel and the result of food is last for 35 days, find the number of girls are shifted। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है हमारे को, एक तो क्या दे रखे हैं, गर्ल्स दे रखे हैं और एक डेज दे रखा है। एक क्या दिए हैं, गर्ल्स, और दूसरी तरफ दिया हुआ है डेज क्वेश्चन में। ठीक है ना, गर्ल्स जब 700 गर्ल्स हैं तो खाना चल रहा है 30 दिन। तो जब कुछ लड़कियां कम हो जाएंगी तो खाना चलने लगेगा 35 दिन। तो बताओ वो कितनी लड़कियां कम हुई। तो क्वेश्चन में क्या है, लड़कियां कितनी है, 700। 700 लड़कियों में 30 दिन खाना चलता है। अगर लड़कियां कुछ कम हो जाए, लड़कियां कुछ चली जाए, इनमें 700 में से कुछ लड़कियां कहीं और चली जाए, किसी और हॉस्टल में शिफ्ट हो जाए, या कुछ भी करे, छोड़ दें हॉस्टल को, यानी माइनस हो जाएंगी, तो खाना ज्यादा दिन चलने लगेगा। कम लड़कियां होंगी तो ज्यादा दिन चलेगा, ज्यादा लड़कियां होंगी तो कम दिन चलेगा। यानी ये क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन का है। और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी हमें पता लग गया इनवर्स प्रोपोर्शन में, क्योंकि कम होने पे खाना ज्यादा दिन चल रहा है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन यानी 7, ये डेज दे रखा है, 700 इंटू 30 और इक्वल टू x इंटू 35। तो हम इससे क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ लड़कियां। अब कितनी लड़कियां रह गई, खाना 35 दिन चल रहा है, तो 700 इंटू 30 x इंटू 35, एक्स की वैल्यू निकालेंगे 700 इंटू 30 डिवाइड बाई 35, 35 टू जा 70 यानी 20, 20 इंटू 30। तो भाई अब हमारे हॉस्टल में कितनी लड़कियां रह गई, हमारे हॉस्टल में रह गई 600 गर्ल्स। और इसने क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी लड़कियां चली गई, तो टोटल लड़कियां कितनी है 700, अब रह गई है 600 लड़कियां। तभी तो 600 लड़कियां रह रही हैं, इसलिए खाना कितने दिन चल रहा है, 600 लड़कियां हैं तो खाना 35 दिन चल रहा है। जब 700 लड़कियां थी तो खाना कितने दिन चल रहा था, 30 दिन। लड़कियां रह गई 600, पर कितनी लड़कियां चली गई। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि कितनी लड़कियां रह गई, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल दैट आर शिफ्टेड टू अनदर हॉस्टल। ये ध्यान रखना है। तो कितनी लड़कियां हैं जो दूसरे हॉस्टल में चली गई, तो 600 लड़कियां रह गई, टोटल लड़कियां 700 थी, तो 700 में से 600 लड़कियां रह गई, तो कितनी लड़कियां चली गई, 100 लड़कियां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100। ये क्वेश्चन है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में से इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैंने आपको सेट ए करा दिया है, सेट बी करा दिया है, सेट सी डी और ई कराना है। उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखें कि सर आप सेट डी ई भी करा दें, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन भी करा दें, ताकि मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी से अपलोड कर दूं। वीडियोस को सपोर्ट करें, चैनल पे जाएं और क्लास 8 की कंपार्टमेंट की प्लेलिस्ट देखें। उसमें जो क्वेश्चंस हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं समझ लो ये ही आपके लिए एक प्रकार से डुप्लीकेट पेपर है, बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वीडियोस को लाइक करें, सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड की भी हेल्प करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही अपलोड होगी।